हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन लाइब्रेरी एजुकेटर चैनल। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़ को, जिसमें हम करेंगे आज DSSB 2021 का पेपर सॉल्यूशन कंटिन्यू। सो लेट्स स्टार्ट। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज नोटेशन इज यूज्ड इन यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन में कौन सा नोटेशन यूज़ किया जाता है। सो योर ऑप्शंस इज प्योर नोटेशन, मिक्स्ड नोटेशन, फैक्टेड नोटेशन या फिर रिजिड नोटेशन। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज प्योर नोटेशन। UDC में प्योर नोटेशन का यूज़ किया जाता है। इसी तरह गाइस, हम जानते हैं कि हमारे UDC को हम यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कहते हैं, जो कि 1895 में हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बिब्लियोग्राफी, जिससे UDC को शुरू किया गया और UDC हमारा DDC का ही एक पार्ट है। इसे सबसे पहले बेल्जियम के 2 निवासी थे, हेनरी ला फोंटेन एंड पाउल ऑटलेट। इन्होंने UDC को शुरू किया। इन्हें अपने इस कार्य के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया जा चुका है। UDC के अभी तक हमारे 7 संस्करण आ चुके हैं। UDC के साथ साथ गाइस, हमारा DDC, जो कि जिसे हम डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन कहते हैं, भी हमारा प्योर नोटेशन का यूज़ किया गया। लेकिन ये प्योर नोटेशन का यूज़ हमारा सिर्फ फर्स्ट एडिशन तक हुआ। उसके बाद हमारा नोटेशन डिजिट में चेंज हो गया, जिन्हें हम इंडो अरेबिक नंबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 3 अप्रोचेस टू ए डॉक्यूमेंट इन द लाइब्रेरी। डैश अप्रोच, टाइटल अप्रोच या फिर सब्जेक्ट अप्रोच। गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि लाइब्रेरी के लिए 3 अप्रोचेस का यूज़ किया जाता है, जिसमें से टाइटल अप्रोच एंड सब्जेक्ट अप्रोच का हमें यहाँ पे नाम दिया गया है। हमें अपने थर्ड अप्रोच का नाम इनमें से बताना है। सो योर ऑप्शंस इज क्लास नंबर, सिस्टमैटिक, बुक नंबर या फिर ऑथर। सो गाइस, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑथर, ऑथर अप्रोच। ये तीनों ही अप्रोच हमारी लिटरेचर सर्च से रिलेटेड है, यानी लाइब्रेरीज़ में अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को या बुक को सर्च करते हैं तो उसे हम किस तरह से ढूंढ सकते हैं। ये तीनों ही लिटरेचर्स हमारे
ऑथर लिटरेचर यानी ऑथर के नेम के अनुसार, टाइटल लिटरेचर यानी बुक के टाइटल के अनुसार, एंड सब्जेक्ट अप्रोच यानी कि बुक में जो भी हमारा सब्जेक्ट लिखा है उससे रिलेटेड। तो इन तीनों ही अप्रोचेस से हम लिटरेचर को सर्च कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोटेशन इज डिफाइंड एज शॉर्टहैंड साइन बाय, यानी नोटेशन को शॉर्टहैंड साइन कौन से राइटर द्वारा कहा गया है। सो योर ऑप्शंस इज बिलीज, रिचर्डसन, सेयर्स या फिर रंगनाथन। सो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है रिचर्डसन। रिचर्डसन ने कहा नोटेशन इज अ शॉर्ट हैंड साइन। इसी तरह गाइस रिचर्डसन ने कहा साथ ही नोटेशन के 3 टाइप्स होते हैं, हम ये भी जान लेते हैं साथ ही साथ। ओके, फर्स्ट है हमारा प्योर नोटेशन, जिसे हम हिंदी में शुद्ध अंकन कहते हैं। हम हिंदी में यहाँ लिख लेते हैं शुद्ध अंकन। नेक्स्ट है हमारा मिश्रित अंकन, मिश्रित अंकन, एंड थर्ड इज अंकन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन academic, special and to a large extent public libraries, the majority of reader approach document on the basis, यानी यहाँ हमें बताना है कि जो हमारे रीडर होते हैं यानी पाठक होते हैं, पाठक अप्रोच के लिए डॉक्यूमेंट किस बेसिस पे होती है। इन अ एकेडमी एंड स्पेशल एंड लार्ज एक्सटेंट पब्लिक लाइब्रेरीज में। ओके, यानी हमारे शैक्षणिक संस्थानों में और पब्लिक लाइब्रेरीज में। तो गाइज सबसे पहले एक ऑथर जब भी कोई बुक सर्च करता है तो उसकी लैंग्वेज देखता है कि लैंग्वेज हमारे पढ़ने के योग्य है या नहीं। जैसे अगर मैं स्पेनिश की बात करूं और मुझे स्पेनिश नहीं आती तो मैं स्पेनिश बुक लेकर उसे नहीं पढ़ सकती। इसीलिए मेन होता है हमारा लैंग्वेज अप्रोच, क्योंकि अगर हमारे पढ़ने योग्य कोई भी भाषा नहीं होती तो हम उस बुक को नहीं पढ़ सकते जब तक कि हम उस बुक को या फिर उस डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ओके, इसी के साथ इसमें एक इन डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेट सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है लाइब्रेरीज़ में। अब तो गूगल ट्रांसलेटर है जिससे हम कोई भी स्नैप लेकर फ़ोटो क्लिक करते हैं एंड डायरेक्ट गूगल ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरीज़ में भी ये सुविधा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट इज इन द 7th एडिशन ऑफ CC द कनेक्टिंग सिंबल ऑफ फ्रेज रिलेशन, यानी CC यानी कॉलन क्लासिफिकेशन के 7th एडिशन में हमारा फ्रेज रिलेशन को क्या कहा जाता है। योर ऑप्शंस इज डॉट, एम्परसेंड, कोमा या फिर ज़ीरो। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज एम्परसेंड। गाइज हम जानते हैं कि DDC को ऐसा रंगनाथन द्वारा सबसे पहले पब्लिश किया गया। इसी के साथ अभी तक DDC के 7th एडिशन्स आ चुके हैं, जो कि 7th एडिशन हमारा 1987 में आया था, और हालांकि हमारे कॉलन क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन 1933 के अंदर पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th जनरेशन कंप्यूटर
आर, यानी फोर्थ जनरेशन का हमारा कंप्यूटर कैसा होता है। सो योर ऑप्शंस इज फास्टर इन स्पीड, लार्ज इन साइज, स्मॉल इन मेमोरी या फिर हाई इन कॉस्ट। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज फास्टर इन स्पीड। जो हमारा फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर होता है वो हमारा फास्टेस्ट होता है स्पीड के अंदर। ओके गाइस, हम जानते हैं कि हमारा जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर होता था वो हमारा उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। उसके बाद आया हमारा सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर जिसमें अब वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर आ गया। नेक्स्ट आया हमारा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर जिसमें अब हमारे ट्रांजिस्टर की जगह क्या आ गया, आईसी चिप। आईसी चिप की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट हमारा फोर्थ जनरेशन का जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारा VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर डिपेंडेड है। ओके, SI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है हमारा लास्ट एंड फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर जो कि हमारा डिपेंड करता है AI पर। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की हमारी फुल फॉर्म है और हमारे पांचों पीढ़ियाँ कंप्यूटर्स की इन पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरीज एंड द सब्जेक्ट अप्रोच टू बुक्स वॉज रिटन बाय, यानी ये बुक किसके द्वारा लिखी गई सब्जेक्ट अप्रोच की लिए। सो योर ऑप्शन HE ब्लीस, EC रिचर्डसन, EW हुल्म या फिर WCB सेयर्स। सो इस बुक के ऑथर हैं HW ब्लीस। HW ब्लीस द्वारा सब्जेक्ट अप्रोच बुक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंपोनेंट, यानी ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो कि एनालॉग एंड डिजिटल दोनों फॉर्म्स में काम करता है। सो योर ऑप्शंस इज हाइब्रिड, एनालॉग, माइक्रो या फिर डिजिटल कंप्यूटर। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर गाइस हमारा एनालॉग एंड डिजिटल दोनों ही रूप में काम करता है। ये दोनों ही फैसिलिटीज़ एक ही कंप्यूटर जिसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं में दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिविंग विद बुक्स यूज्ड इन, यानी लिविंग ऑफ बुक्स किस में यूज़ की जाती है। योर ऑप्शंस इज बुक सेलेक्शन, कैटलॉगिंग, ओवरड्यूज या फिर क्लासिफिकेशन। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज बुक सेलेक्शन। गाइस बुक सेलेक्शन के सिद्धांत दिए गए हैं, प्रिंसिपल्स है जो कि हमारे मेलविल डेवी, हम लिख लेते हैं मेलविल डेवी ने दिया फर्स्ट, इन्होंने कहा कि द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट,
नेक्स्ट है हमारा ड्यूरी। ड्यूरी द्वारा जो बुक सिलेक्शन का सिद्धांत दिया गया उसमें उन्होंने कहा टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। ओके, नेक्स्ट है हमारा मैकक्लॉविन। जिन्होंने हमारी डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी दी है। एंड लास्ट एंड लिस्ट SR रंगनाथन, इन्होंने भी हमारा बुक सिलेक्शन का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस सोर्स इज रिटन बाय, so your options is W.A. Katz, S.R. रंगनाथन, A.J. वॉलफोर्ड या फिर कृष्णा कुमार। So your options, correct option is A, W.A. Katz। आई होप गाइज आपका स्कोर इसमें 10/10 ही रहा होगा। गाइज अगर आपको कोई भी अदर सेशन चाहिए, चाहे वो हमारा जर्नल स्टडीज़ से रिलेटेड हो, हिंदी से हो, मैथ्स, रीजनिंग या फिर कंप्यूटर, तो आप कमेंट सेशन में उन्हें कमेंट कर सकते हैं ताकि हमारे अपकमिंग वैकेंसीज़ के लिए हम पहले से प्रिपेयर हो सके। एंड ये आपसे इसीलिए पूछा जा रहा है ताकि आपका फेवरेट सब्जेक्ट जल्द ही शुरू हो सके। अभी तक हमारे 2 सेशन चल रहे हैं जो कि इंग्लिश का हमारा एंड लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है। इंग्लिश का सेशन हमने इसीलिए शुरू किया था क्योंकि इंग्लिश में ग्रामेटिकल एरर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपने हमारे वो सेशंस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे इंग्लिश ग्रामर की पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हम अभी तक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड आर्टिकल का सेशन अभी हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, हम कर रहे हैं, आप उन्हें देख लीजिए। सो मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको ये सेशन पसंद आए। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ गाइज आप लोग शेयर कीजिए। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।